नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है सेमेस्टर 5 से एग्जाम से रिलेटेड। तो सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन में बहुत सारी नौटंकियां हुई। इसका नौटंकी होने के पीछे का कारण क्या था, वो सारी चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए तो खास बात है कि आप अपना तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है एग्जामिनेशन का डिटेल, आपका डेट जो है वो निकाल दिया गया है। डेट शीट भी निकाल दिया गया है, टाइम तो निकल ही गया है, उसके साथ साथ में डेट शीट भी निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि हम आपकी बात करें कि जो आपका रिजल्ट है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है। तो सेमेस्टर 4 में सबसे पहली बात है कि ये रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। इस पे बात करने की मेन जरूरत क्यों पड़ रही है वो पहले मैं कारण आपको बता दूं कि पहले तो ये है कि मारवाड़ी कॉलेज रांची जो है ऑटोनोमस उसका खत्म हो चुका था, तो रांची यूनिवर्सिटी ने वो टेक ओवर किया। रांची यूनिवर्सिटी की ओर से जितने भी तरह का एफर्ट लगाया गया वो बेबुनियाद हुई, बेनकाम हुई। कैसे? क्योंकि वो सही से अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाया, या एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया तो सही से उसका रिजल्ट नहीं दे पाया। तो अंत में आकर के परेशान होकर के वापस जो है मारवाड़ी कॉलेज पे छोड़ दिया गया कि मारवाड़ी कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो अपने स्तर से कॉलेज में ही आप अपना एग्जामिनेशन करवाइए, वहीं से फॉर्म फिलअप करवाइए। तो इससे इसका परिणाम यही निकला कि कुछ दिन पहले आपको डेट निकाला गया कि आपका जो है पेमेंट सेमेस्टर 5 का स्टार्ट कर दिया। मारवाड़ी कॉलेज के रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं मारवाड़ी कॉलेज के अंतर्गत, तो वो मारवाड़ी कॉलेज के वेबसाइट पे पेमेंट करेंगे। तो आपका जो पेमेंट है वो मारवाड़ी कॉलेज रांची के वेबसाइट पे होने लगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत था कि वो रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पेमेंट कर दिए थे। उनके लिए क्या प्रावधान निकला? उनके लिए प्रावधान ये निकला कि वो अगर रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे पेमेंट कर दिए हैं तो दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए जो उसका रिसिप्ट वगैरह है वो डॉक्यूमेंट को प्रूफ एज ए प्रूफ वो जरूर रखेंगे। जब डिमांड किया जाएगा तब उसको जमा करना होगा। तो बात करें जो मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो स्टूडेंट है उनको ये दिक्कत आ रही है पेमेंट में कि उसमें किसी किसी का जीरो दिख रहा है। किसी ने बता रहे हैं कि हमने 1800 पेमेंट किया है तो उसका क्या डिटेल निकलेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, री एडमिशन फॉर्म भरा है, इस तरह का सारे अटकलें निकल करके आपका आया था। तो अभी भी आया था, अभी भी आ रहा है, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अगर एग्जामिनेशन फी आप पेमेंट कर दिए हैं तो दोबारा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें जो स्टूडेंट जो पेमेंट नहीं किए हैं उनका जीरो दिख रहा है, तो आप क्या करें, मारवाड़ी कॉलेज रांची में जाइए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, अन्यथा ऑनलाइन सेक्शन में जाकर के आप संपर्क करें। वहां से आपको क्लैरिटी पता चलेगा, वहां से आपको पूरा डिटेल पता चलेगा। अब बात करें स्टूडेंट जिन्होंने 1800 कुछ पेमेंट किया है, उनका क्लियरिटी है कि री एडमिशन फी का पेमेंट किए हैं या एग्जाम फी का पेमेंट किए हैं। तो उसमें देखिए साफ साफ आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब नोटिस आपका दिया गया था री एडमिशन फी पेमेंट के लिए, तो उसमें आपको लिखा गया, वोकेशनल में लिखा गया था री एडमिशन फी का पेमेंट हो रहा है, तो उनको जो है एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना ही पड़ेगा। वहीं पे बात करें जो जनरल कोर्सेज चलते हैं उनके लिए जो है वहां पर री एडमिशन फी प्लस एग्जामिनेशन फी लिखा हुआ है, एग्जाम फी लिखा हुआ है, मतलब वो दोनों इंक्लूड करके लिखा हुआ है। तो 1800 जो पेमेंट किए होंगे, 3000 पेमेंट किए होंगे, वो इंक्लूडेड है। वो आप नोटिस में अच्छे से देखिएगा, नोटिस में देखिएगा। अब इसमें भ्रांतियां ना फैलाएं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपका जो पेमेंट हुआ है री एडमिशन प्लस, याद रखिएगा, री एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फी, अगर ऊपर में लिखा हुआ है उतना पैसा पेमेंट आप कर दिए हैं, अगर उससे कम पैसा पेमेंट किए हैं, मतलब कि री एडमिशन का सिर्फ पेमेंट किए हैं, तो आपको एग्जामिनेशन फी भरने की जरूरत है। तो आपको एग्जामिनेशन फी जमा करना है, नहीं तो फिर अन्यथा आप इन सेमेस्टर में नहीं बैठ पाएंगे। तो याद रखिए जो आपका अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट को क्लियर कर लीजिए कि आपका री एडमिशन का है या फिर री एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फी का है। अगर कंबाइन है तो एक ही साथ में हो गया, अगर कंबाइन नहीं है तो री एडमिशन का पेमेंट किए थे तो आप एग्जामिनेशन फी का पेमेंट कर दीजिए, जो एग्जाम मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे हो रहा है। अब इसके साथ साथ में बताया कि आपका जो एग्जामिनेशन फी पेमेंट का जो नोटिस निकल करके आया था उसी में आपको टेंटेटिव डेट दिया गया था। वो टेंटेटिव डेट कब का दिया गया था? वो 9 तारीख से दिया गया था। लेकिन जो है अब डेट शीट क्लियर आ चुकी है, मतलब आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 13
अप्रैल से होने वाला है। 13 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा और ये 2 पालियों में कराई जाएगी। पहला पाली जो होगा वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे का होगा और दूसरा शिफ्ट जो है, दूसरा पाली जो है वो होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में होगा। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा डेट शीट। अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल एनकेपी प्रोडक्शन के व्हाट्सएप चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं, ताकि वहां से आपको हर तरह का छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन जो है नीचे, डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे में आपको व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया गया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप व्हाट्सएप में जुड़े रहेंगे तो जिसका वीडियो नहीं आ पाता है उसका जो है डायरेक्टली आपको मैसेज उस पर मिल जाएगा। तो आप क्या करें कि मारवाड़ी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर आप आउटसाइडर भी हैं, अगर मारवाड़ी कॉलेज से अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का एनकेपी प्रोडक्शन का, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर छोटी बड़ी अपडेट मिलता रहे। तो एग्जामिनेशन जो है वो आपका है 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22 और 23 को है। तो ये जो सेशन जो उसमें दिया गया एग्जामिनेशन का, अब बात करें तो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रोग्राम CBCS UG के लिए ये निकाला गया है। तो ये सेमेस्टर जो है 5 2024, इस पे जो है आपका 21-24 के जो स्टूडेंट है उनके लिए निकाला गया है। लेकिन जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसके लिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल मतलब कि आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वहाँ से क्लियर कर लें, क्योंकि इसमें ऐसा किसी भी तरह का नहीं भी मेंशन किया गया है कि बैकलॉग के स्टूडेंट इस पे एग्जाम देंगे। नॉर्मल सी बात है कि इसके बाद का आगे का एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो फिर बैकलॉग का देने का पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनता है। लेकिन जिसका फी पेमेंट करवाया गया था, कि आपका जो फी पेमेंट कराया गया था बैकलॉग का, तो इसी में होने का चांसेस है। तो वो अपने टीचर से एक बार जरूर आप कंसल्ट कर लीजिएगा, टीचर से ज़रूर बात कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जामिनेशन मिस ना हो। तो इस चीज़ को खास बात को है कि टीचर से आप जरूर संपर्क करें। यहाँ तक की बात करें कि किसी तरह के स्टूडेंट को त्रुटि भी हो रही होगी कि आपका जो है ईद आने वाला है, वो 11-12 को ईद है, तुरंत जाकर का एग्जामिनेशन है, इसको शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते हैं, या किसी भी तरह का और भी अटकलें हो सकती है कि घर में रहेंगे फिर आएंगे कैसे, दूर दूर में घर है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, इस पे किसी भी तरह का आप अड़चन ना लगाएं, नहीं तो फिर आप अपने साथ में खिलवाड़ करेंगे। कैसे अपने साथ में खिलवाड़ करेंगे? क्योंकि आप इस एग्जाम को अच्छे से नहीं होने देंगे तो और भी सेशन आपका डिले होगा। सेशन डिले होगा, दिक्कत आपको होगी, किसी और को नहीं, कॉलेज को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इस पे किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन मत कीजिए। जो एग्जामिनेशन उसमें एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिए। उसके साथ साथ में बात करें कि स्टूडेंट जो सेमेस्टर 4 में रिजल्ट आया है आपका, आप सेमेस्टर 5 का एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन सेमेस्टर 4 का आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट में आपको बहुत सारी त्रुटियां नजर आ रही होगी। अगर किसी भी तरह का त्रुटि नजर आ रही है तो रिजल्ट जो आया है उससे 10 दिनों के भीतर में अगर आपको लग रहा है कि बहुत गलत रिजल्ट मिल गया है, आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन गलत रिजल्ट मिल गया है, या ज़्यादा नंबर मिल गया या बहुत कम नंबर मिल गया, फेल कर दिया गया है, तो आप क्या करें, एक एप्लीकेशन लिखें और मारवाड़ी कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा करके जमा करें। उस पर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि प्रचार सर का स्टेटमेंट है पेपर में भी और नोटिस में भी। तो उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। थोड़ा सा है कि अगर त्रुटि है तो, अगर त्रुटि नहीं है तो आप आगे का तैयारी करिए। डेट शीट वैसे ही निकल चुका है और जो भी अपडेट होगा उसके लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। मैं आपका मदद करता रहूँगा। कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है, किस चीज़ पे आपको डाउट हो रही है। मैं कोशिश करूँगा उस पर अपडेट करने का। थोड़ा सा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं आप लोगों को और भी अपडेट करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ।